बांकीपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि बिहार की सियासत के अगले बड़े संदेश का है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत घर बचा पाएगी? क्या प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में खुद उतरेंगे? और क्या तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीना मानवी इस मुकाबले को और दिलचस्प बना पाएगी? बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को और ये भी जानेंगे इस खबर में कि भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार हो सकता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी पूर्व विधायक और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल सीट पर कौन किसके सामने होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दूसरी तरफ सबसे पहले तेज प्रताप यादव ने मैदान में उतारते हुए अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से वीना मानवी को उम्मीदवार बना दिया है। बात करते हैं वीना मानवी के बारे में। वीना मानवी लंबे समय से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर काम करती रही है। समृद्ध महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने घरेलू हिंसा और पीड़ित महिलाओं की कानूनी मदद के कई अभियान चलाए। खास बात यह है कि वे पहले बीजेपी की महिला विंग में कोषाध्यक्ष रह चुकी है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। अब बात उस नाम की है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, प्रशांत किशोर। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और इसके साथ ही जो है उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और जनसुराज के नेता और कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस प्रतिष्ठित सीट से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ कह दिया है कि कार्यकर्ताओं की पहली पसंद प्रशांत किशोर ही हैं और 5 जुलाई को उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। वैसे प्रशांत किशोर पहले ही संकेत दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, करीब 3 हफ्ते पहले बांकीपुर की सभा में उन्होंने सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर जनता बीजेपी को हराती है तो दिल्ली तक ये संदेश जाएगा कि लोग नए मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी के चेहरे से सहमत नहीं है। उनका कहना था कि अगर बीजेपी नहीं हारी तो यही माना जाएगा कि जनता मौजूदा नेतृत्व पर अपनी मुहर लगा चुकी है। अब नजर डालते हैं बीजेपी के संभावित चेहरों पर। सबसे पहला नाम जो उभर कर आ रहा है वो है अजय आलोक। देखिए, अजय आलोक राष्ट्रीय मीडिया में बीजेपी का मजबूत चेहरा माने जाने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो राजनीति में काफी सक्रिय हैं। एलजेपी, बसपा और जदयू का सफर तय करने के बाद वे अब बीजेपी में हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल इतना ही कहा है कि उनका पहला फोकस पश्चिम बंगाल चुनाव रह चुका था और अब बांकीपुर पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। दूसरा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है रणवीर नंदन। देखिए, बिहार धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वे पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। छात्र राजनीति से निकले आशीष सिन्हा लगातार पार्टी नेतृत्व के संपर्क में हैं और उनकी दावेदारी भी चर्चा में है। अब सवाल ये भी है कि आखिर बांकीपुर सीट इतनी अहम क्यों मानी जाती है और इसका मुकाबला इतना दिलचस्प क्यों होने वाला है। दरअसल हम बात करते हैं, ये बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। 1995 से लेकर अब तक नवीन परिवार इस सीट पर कभी चुनाव नहीं हारा। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा लगातार जीतते रहे
उनके निधन के बाद उपचुनाव में नितिन नवीन ने जीत की विरासत संभाली। तब से लेकर आज तक यही सीट जो है बीजेपी के कब्जे में रही है। यही वजह है कि इस बार का उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। बांकीपुर में कायस्थ वोटर की संख्या काफी प्रभावशाली मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में भी ज्यादातर कायस्थ चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस समीकरण को देखते हुए किसी दूसरी जाति के उम्मीदवार पर दांव लगाना बीजेपी के लिए आसान फैसला नहीं होगा। वहीं विपक्ष भी इस चुनाव को बीजेपी की अग्नि परीक्षा बता रहे हैं। राजद का कहना है कि यह चुनाव बताएगा कि बीजेपी अपने सबसे सुरक्षित घर को बचा पाती है या नहीं। कुल मिलाकर बांकीपुर का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि जो है वो एक चौतरफा लड़ाई बन चुका है। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी जो है अपने मजबूत घर को बचा पाएगी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने का सस्पेंस बना हुआ है। वहीं तेज प्रताप यादव भी अपने नए उम्मीदवार के जरिए मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश में है। अब सबकी नजरें 5 जुलाई पर है। क्या प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे? बीजेपी किस चेहरे पर भरोसा जताएगी? और 3 अगस्त को क्या बांकीपुर अपना पुराना इतिहास दोहराएगा या फिर यहाँ पर नई कहानी लिखी जाएगी? वो देखने वाली बात होगी और जो भी होगा स्वराज पोस्ट की टीम पर पहुंचाते रहेगी। और हाँ, आप किसे उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं और आप किसे बांकीपुर का विधायक बनते हुए देखना चाहते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहें स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री